अभी देहरादून के उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के परिसर में हमें और आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र हैं। ये वे छात्र हैं जो बीएमएस का एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन इनको सर्टिफिकेट यानी डिग्री जारी नहीं की जा रही है। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, कई बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र हैं, कुछ टंकी के ऊपर भी चढ़े हैं। आत्मदाह का प्रयास जो छात्र हैं उनके द्वारा किया गया है और अभी भी छात्र बता रहे हैं कि करीब 6 घंटे से ये छात्र टंकी के ऊपर चढ़े हैं। इनकी मांग है कि जो कुलपति हैं विश्वविद्यालय के वे सामने आए और उनसे बात करें। हालांकि इनका मामला जो है कि हाईकोर्ट उत्तराखंड में चल रहा है। प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग यहाँ पर भारी संख्या में। आइए कुछ बातचीत जो यहाँ पर छात्र हैं उनसे कर लेते हैं। आप बड़े लंबे समय से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि 2018, 19, 20, 21, 22 हम लोगों के जो एडमिशन हुए थे वो कोर्ट के आदेश से हुए थे। तो कोर्ट ने ये बोला था कि इनको प्रोविज़नल एडमिशन कराया जाए। उसके बाद हमने एडमिशन लिया विश्वविद्यालय में। तो जब प्रोविज़नल एडमिशन का जब कोर्ट में बोला गया था तब हमारे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं। जब हम नीट क्वालिफाई नहीं थे या नीट अपेयर नहीं थे, उस टाइम पे हाई कोर्ट में जाके यूनिवर्सिटी हमें बताना चाहिए था कि सर हम ये एडमिशन ऐसे नहीं ले सकते। उस टाइम पे हमारे वेरिफिकेशन हुए। अब मेरा 2021 बैच का मैटर ये है कि मेरा NCSM है, तो मेरा NCSM में भी मेरी आईडी बनी। मेरे NCSM पे इलेक्टिव होते हैं, तो इलेक्टिव के 1750 रुपये NCSM को हर साल पे करते हैं हम लोग। हमें NCSM से मैसेज भी आता है। पर यहाँ पर मुद्दा ये उपस्थित हो रहा है कि हम लोगों को एक 29 तारीख को बोला गया था कि जो भी ऐसी धरना प्रदर्शन 29 तारीख को भी हुआ था। तो उस टाइम पे इन लोगों ने ये आश्वासन दिया कि तुम्हारा जो मीटिंग होगी और तुम्हारे बारे में जो होगा वो हम EC में बैठाएंगे और EC में हम ये करेंगे कि आपके हित में हो जाए सारा, और आपका पेपर और ये सारी चीज़ें हम करवा लेंगे। किसी बच्चे का 5 साल बर्बाद होना, इसका मतलब हम आगे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। 5 साल बर्बाद यहाँ पर छात्रों को हुए हैं, छात्रों का कहना है। और भी कुछ अन्य छात्र हैं, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। बातचीत छात्रों से करते हैं। आप यहाँ पर हैं लेकिन आप नीट क्वालिफाई नहीं हैं, जो आपके विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है। जी, नीट क्वालिफाई की कोई चीज़ रखी ही नहीं गई थी। शुरू में क्या था, इन्होंने हमें इंट्रीम ऑर्डर दिया था जिसके बेसिस पे हमारा एडमिशन लिया गया था हाई कोर्ट के आदेश पे। हाई कोर्ट के आदेश पे जब हमारा एडमिशन लिया गया तो इन्होंने सुचारू रूप से हाई कोर्ट ने आदेश दिया था एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल सारी चीज़ें ऑन टाइम कराई जाए। हाई कोर्ट के ऑर्डर में कहीं ये मेंशन नहीं है कि भाई बच्चों को रिजल्ट के लिए कोर्ट आना पड़ेगा चाहिए। उन्होंने बोला था सारी चीज़ें प्रोसेस। इससे पहले भी जो बैच हैं 18, 19 जो भी बैच हैं, 22 में भी हमारे कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। 22 के बच्चों को भी इन्होंने NCSM के लिए मेल नहीं किया। तो इस तरह करके इन्होंने 5 से 7 बैचों का भविष्य अंधकार में डाल रखा है। आज इवन यहाँ पे कोई मौजूदगी नहीं थी, ना रजिस्ट्रार सर थे, ना चांसलर सर थे, वाइस चांसलर सर, और ना ही हमारे एग्ज़ाम कंट्रोलर सर थे। बट उन्होंने अभी नोटिस एक जारी कर दिया कुल सचिव सर ने हमारा 24 तारीख के, आज अनुपस्थिति होने के नाते भी, और फिर भी उन्होंने नोटिस जारी किया कि भाई हम तुम पे एक्शन लेंगे, हमारे कार्य में बाधा आ रही है। इन्होंने हमें प्रॉमिस किया था, अब से 2 सप्ताह पहले हमने प्रोटेस्ट किया था। इन्होंने बोला था कि हम एक बैठक करने वाले हैं EC की, और उसमें हम छात्र हित को लेते हुए छात्र के पक्ष में फैसला देंगे। इन्होंने हमें सारी चीज़ को सुचारू किया था और उस बात को हमने रखा था कि भाई चलिए हम लोग सब लोग बैठक में आए, और बैठक में इन्होंने हमें पूरा विश्वास दिलाया। फिर हम विश्वास मत से गए। इन्होंने बोला भी था कि हम इवन कॉलेज से भी कुछ कॉलेज के प्रतिनिधि और कॉलेज के चेयरमैन लोग को बुलाएंगे। इन्होंने बिना बताए इन्होंने कहा मीटिंग की, क्या मीटिंग की, कुछ नहीं। बस इन्होंने छात्र अनीति में फैसला कर दिया कि भाई हमारे हाथ में नहीं है। जबकि EC के पास इतनी पावर होती है, कोई भी चीज़ बिल एक तरह से वो बिल पास कराना होता है। वो बिल पारित कराने के लिए इसी के जो हेड होते हैं वो वाइस चांसलर होते हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के। तो चीज़ें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में सारी चीज़ों सरकमस्टांस जो हो रही है, रुक रही है, सब इन्हीं की देन है। बाकी छात्र अपना प्रयास हर बार कर रहे हैं। 20 से 25 बार हम लोगों ने धरना कर रखा है। हर बार हम कोर्ट से ऑर्डर कितनी बार लाएं, इनका कभी वकील वहाँ नहीं आ पाता है, कभी कुछ होता है। तो एटलीस्ट हम क्या करें, हमारा 5 साल बर्बाद हो चुका है। हमारा 5 साल छात्रों का बर्बाद हो रहा है। छात्रों को अपने भविष्य को लेकर चिंता है। अन्य लोग भी हैं, आइए उनसे पूछते हैं। ये वही छात्र हैं जो उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अंदर आने वाले जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पर इन लोगों ने दाखिला लिया था, लेकिन अब इनकी डिग्री खतरे में है। आइए और लोग हैं, बातचीत करते हैं। छात्र, आप लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि आपको ये खतरा है कि भाई हमारी डिग्री नहीं आएगी? हमारी डिग्री नहीं आएगी, और हमारी डिग्री अगर आएगी तो बहुत लेट आएगी, क्योंकि हमारा जो केस है वो उच्च न्यायालय में चल रहा है। मैं 2020 का छात्र हूँ।
मुझे यहाँ 5-6 साल पढ़ते हुए हो गए हैं, मेरे सारे एग्ज़ाम हुए हैं, लेकिन उन्होंने 3rd-4th ईयर का रिज़ल्ट रोक दिया है। ये बोल रहे हैं कि तुम काउंसलिंग के बाद आए थे, जो यूनिवर्सिटी काउंसलिंग ख़त्म हो गई थी, तुम कॉलेज के थ्रू आए थे। मान लिया हम कॉलेज के थ्रू, हमारे नॉन काउंसलिंग में भी आधे बच्चों का रिजल्ट इन्होंने जारी कर दिया, आधे बच्चों का नहीं किया, जिनका केस चल रहा है। ऐसे इनके उनसे क्या संबंध थे जो इन्होंने नॉन काउंसलिंग वाले भी आधे बच्चों का रिजल्ट जारी कर दिया और आधे बच्चों का नहीं किया। और हमारी उस वजह से हमारी इंटर्नशिप रुकी है। हमारे जो साथ वाले बच्चे हैं, जो कलीग्स हैं हमारे, उनकी इंटर्नशिप होते हुए 3-4 महीने हो गए और हमारी इंटर्नशिप इस वजह से रुकी हुई है। और उच्च न्यायालय में इन्होंने अपना लॉयर भेज रखा है, वो भी बोलते हैं कि ये बच्चे फर्जी हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे, हम पे बहुत तंज कसे जाते हैं। फर्जी क्या है? दाखिला आपने लिया है इनके कॉलेज में, लेकिन अब फर्जीवाड़े के आप पे आरोप क्यों लग रहे हैं? हमारे जो बैच में बच्चे हैं 2020 में, सब नीट क्वालिफाइड है, सब नीट के थ्रू आए हैं। इनकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की दोनों की सहमति से आए हैं। अब इनकी बीच में आपस में सहमति खराब हो गई, उसमें इन्हें बच्चों को परेशान कर रहे हैं। इन्होंने सहमति से सब रिजल्ट निकाले, सब कुछ हुआ, और अब ये कोर्ट में जा रहे हैं और अभी ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ। नहीं, आप नीट क्वालिफाई हैं, लेकिन आपको दिक्कत क्या हो रही है? क्योंकि ये तो ऐसा कुछ आदेश है नहीं, आपको लेकर नहीं है जो नीट क्वालिफाई है, अन्य बच्चों को लेकर है। लेकिन आपको समस्या क्या आ रही है? हमें समस्या ये आ रही है, ये बोल रहे हैं कि हमने काउंसलिंग करवाई थी, लेकिन आपने कॉलेज वालों ने हमारी काउंसलिंग से अलग बच्चे लिए, लेकिन इन्होंने जो काउंसलिंग से अलग बच्चे लिए गए थे उनको परमिशन इन्होंने नहीं की थी, एनरोल इन्होंने नहीं किया था। उसमें यूनिवर्सिटी की और कॉलेज की आपसी सहमति से ही हमें एनरोल किया गया था, आपसी सहमति से ही हमारे एग्ज़ाम हुए, सारी चीज़ें आपसी सहमति से हुए। हम नीट क्वालिफाइड बच्चे हैं, हम कोई इलीगल बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने आपसी सहमति तोड़ी और हमारा रिजल्ट जारी करने से मना कर दिया। हमारा उच्च न्यायालय का तो पता ही आपको, उसमें टाइम लगता है, उसमें विलम्ब हो रहा है और हम परेशान हो रहे हैं। लेकिन आप भी पिस रहे हैं, जो लड़ाई बच्चे पिस रहे हैं। कॉलेज प्रशासन, कॉलेज का कुछ नहीं जा रहा, प्रशासन का कुछ नहीं जा रहा, यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं जा रहा, इन पे तो कितने केस चल रहे हैं, लेकिन परेशान तो बच्चे हो रहे हैं जिनका एक दिन हमें लेट हो रहा है। हमें इंटर्नशिप लेट हो रही है, हमें आगे पीजी का एग्जाम देना है, उसकी जब तक उस डेट तक हमारी इंटर्नशिप कंप्लीट होती तो हम दे पाते, अब तब तक होगी नहीं, तो हम पीजी का कोई एग्जाम नहीं दे पाएंगे, हम एमडीएमएस कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्या होगा हमारे भविष्य का? तो ये आंदोलन जारी रहेगा आपका, जिस तरह कुछ लोग ऊपर चढ़े हुए हैं? जब तक रजिस्ट्रार सर, वीसी सर हमें लिख के नहीं देंगे कि हम आपका रिजल्ट जारी करेंगे, तब तक ये आंदोलन ऐसे जारी रहेगा। और बच्चे जो ऊपर चढ़े हुए हैं वो बहुत परेशान है। एक बच्चा उसमें से बहुत ज़्यादा टेंशन में, उन्होंने अभी आत्महत्या का प्रयास किया था, बहुत ही मुश्किलों से हमने उन्हें रोका है। उन्होंने अपने ऊपर डीजल छिड़क लिया था और आत्महत्या का प्रयास किया था, हमने बहुत मुश्किल से उन्हें रोका है। अब हम कब तक रोक पाएंगे? बच्चे परेशान हैं, ये हमारा कहना है। ये बीएमएस के छात्र हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका जो भविष्य है वो खतरे में है, ऐसा इन लोगों का कहना है। कुछ छात्र जो टंकी है उसके ऊपर चढ़े हुए हैं और लगातार वे प्रदर्शन कर रहे हैं। पेट्रोल उन लोगों के द्वारा अपने ऊपर छिड़का गया है और 6 से 7 घंटे करीब इन बच्चों को ऊपर चढ़े हो गए हैं। उनकी सीधी मांग है कि जो कुलपति हैं उनके पास आएँ, बातचीत करें, जो उनके दाखिले हैं, जो उनका सर्टिफिकेट है, उन सर्टिफिकेटों को जारी करें और बातचीत उनके सामने रखी जाए, क्यों उनके जो सर्टिफिकेट हैं वो रोके जा रहे हैं। लखन राणा, तीतर मीडिया, देहरादून।